स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज मैं फिर आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स की पहले चैप्टर की, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमें पता कैसे चला कि वैद्युत आवेश भी कोई चीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी की खोज कहाँ से हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो एक बार पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते इनकी पतंग इतनी ऊपर चली गई कि वो बादलों के घर्षण के बीच में आ गई, मौसम ख़राब था। जब बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी तब इनकी पतंग जो है बिजली जो कड़कड़ाती है उसके बीच में फंस गई। तो उससे आवेश धागे में चल के, क्योंकि धागा भी गीला हो गया, जब मौसम जो है थोड़ा सा गीला हो रहा था, वर्षा हो रही थी, तब इन्होंने देखा कि इनके हाथ में एक बिजली का झटका लगा। इन्होंने ये जानना शुरू कर दिया ऐसा इसमें है क्या जो मतलब मुझे झटका सा लगा, शॉकिंग लगी। इन्होंने इस पर रिसर्च करनी शुरू करी। बहुत से साइंटिस्टों ने इस पर बाद में रिसर्च करी तो पता ये लगा कि ये जो झटका लगा है ये बादलों के घर्षण के कारण लगा है। तो फिर साइंटिस्टों ने और रिसर्च करी। अब ये पता लग गया कि जो है ये जो झटका लगा है ये बादलों के घर्षण से लगा है। फिर कई तरह की चीज़ों का घर्षण करा कर देखा, तब इन्होंने देखा और साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी। तब ये देखा गया कि जब दो चीज़ों का घर्षण होता है तो यहाँ से इधर कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र होता है, ठीक। और साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, तब देखने में ये आया कि जब हम दो चीज़ों का घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं या इधर से इधर चले जाते हैं। और आगे इसमें रिसर्च बढ़ती चली गई। तो ने ये रिसर्च शुरू करी, ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो झटका लगा है बेंजामिन फ्रैंकलिन को, ये घर्षण के कारण लगा है। तो इसका मतलब दो चीज़ों के घर्षण में कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो चीज़ क्रिएट होती है जो ये इस तरह से शॉकिंग लगी। तो साइंटिस्टों ने कई तरह के जो है रिसर्च किए। फिर बाद में साइंटिस्टों ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी उसमें रहे हैं, बाद में साइंटिस्टों ने दो तरह की कांच की रोड ली, बिल्ली के बालों से उसको रगड़ा या रेशम के कपड़े से रगड़ा। तब उन्होंने धागे में टांग कर ये देखा कि ये दोनों रोड जो हैं एक दूसरे को रिपेल करने लगी, दूर भगाने लगी। तो इसका मतलब उन्होंने और निष्कर्ष निकाला कि जब हमने इसको बिल्ली के बालों से रगड़ा है, दोनों रोड्स को, कांच की रोड को, तो इसमें कुछ ना कुछ आया है या गया है, दोनों ही बातें हैं। अब ये एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही हैं? फिर उन्होंने क्या किया, बाद में दूसरा प्रैक्टिकल किया। दूसरा एक एबेनॉइड की छड़ लाए, तब इन्होंने देखा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। पहले क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तब इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ इसमें है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही थी और ये एक दूसरे को अटैच कर रही है। चुंबक की खोज इससे पहले ही हो चुकी थी। तो जैसे नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करता है और लाइक पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तब इनके दिमाग में आया कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, इसमें कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग है। इन्होंने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। तो हमने कांच की रोड को बिल्ली के बालों से रगड़ा था, तब कांच के इलेक्ट्रॉन थे वो बिल्ली के बालों में चले गए थे, तो कांच पे कमी आ गई थी। तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और बिल्ली के बालों पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। तब इन्होंने देखा कि कांच की छड़ जो है छोटे छोटे टुकड़ों को उठा रही है, आप अट्रैक्ट कर रही है। तो इसको कहा गया धनात्मक आवेश। और बिल्ली के बालों में जो इलेक्ट्रॉन चले गए उस पर आ गया ऋणात्मक आवेश। तो निष्कर्ष ये निकाला कि आवेश दो तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, प्लस माइनस। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे जो है धनात्मक आवेश आ जाता है, और जिस पदार्थ के पास पहुंच जाते हैं, जिस मटेरियल के पास पहुंच जाते हैं, उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो निष्कर्ष ये निकाला, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन बायल ऊर्जा प्राप्त करके दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर चार्ज के बारे में और निष्कर्ष हुआ। तो चार्ज का ये पता लगा कि जो है चार्ज आवेश दो तरह के होते हैं। ये बात की रिसर्च कूलाम ने की है। तो कूलाम ने अपने नाम पर इसका जो है मात्रक रख दिया कि इसका जो है एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसकी वैद्युत आवेश की परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? वैद्युत आवेश की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, बनाएंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में बायल ऊर्जा प्राप्त करके स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण वस्तुओं में एक ऐसा गुण प्रकट हो जाता है जिसके कारण वह हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कागज़ के टुकड़े और घास फूस के छोटे छोटे कण उनको अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। ये वैद्युत आवेश दो तरह का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश।
धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक से आवेश धनात्मक या ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जब किसी वस्तु में उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तब उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं इसी तरह की आपके लिए यूजफुल वीडियो देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।